घरेलू शेयर बाजार के लिए ये फेस्टिव सीजन बड़ा मनहूस साबित हुआ है। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईएस की ताबड़तोड़ बिकवाली की मार से दलाल स्ट्रीट बुरी तरह लहूलुहान है। इस महीने 21 अक्टूबर तक विदेशी निवेशक 81,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच चुके हैं। एफआईएस की ओर से एक महीने में बिकवाली का ये सबसे ऊंचा आंकड़ा है। निवेश में बड़ा नुकसान होने की वजह से आम निवेशकों का त्योहारी जोश ठंडा पड़ गया है। आखिर क्यों टूट रहा है एफआईएस का भरोसा? कब तक चलेगा बिकवाली का ये दौर? बाजार के कब लौटेंगे अच्छे दिन? आइए समझते हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो शेयर बाजार में जोरदार तेजी का दौर चल रहा था। मौजूदा स्तर के हिसाब से देखें तो बीएसई का सेंसेक्स करीब 25% का शानदार रिटर्न दे चुका था। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि सेंसेक्स 85,978 के अपने ऑल टाइम हाई स्तर से करीब 6% टूट गया है। गिरावट का ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये बड़ा सवाल है। अगर एफआईएस के ट्रेंड की बात करें तो पिछले महीने तक विदेशी निवेशक इंडियन मार्केट पर फिदा थे। ये विदेशी निवेशक बाजार में भर भर कर पैसा लगा रहे थे। आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि इनका रुख पूरी तरह से बदल गया? एक्सपर्ट्स के अनुसार घरेलू कंपनियों के सुस्त तिमाही नतीजे और चाइनीज इक्विटी मार्केट की जोरदार वापसी की वजह से विदेशी निवेशक तेजी से बाहर निकल रहे हैं। इंडियन मार्केट की हाई वैल्यूएशन से भी विदेशी निवेशकों में बेचैनी का माहौल है। अब वो चाइनीज मार्केट को कम रिस्क वाले ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं। इसलिए वो दुनिया में सबसे महंगे बाजार में शुमार इंडियन मार्केट से निकासी करके अपने रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में अक्टूबर 2024 में एफआईएस की बिकवाली का रुख पिछले महीनों की तुलना में एकदम उल्टा है। आंकड़े पर गौर करें तो अक्टूबर 2024 में विदेशी निवेशकों ने रोजाना औसतन 6100 करोड़ रुपए, जी हाँ 6100 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं, जबकि जनवरी से सितंबर के बीच वो रोजाना 500 करोड़ रुपए के शेयर खरीदार बने हुए थे। दरअसल सितंबर के अंत में चीन सरकार के प्रोत्साहन पैकेज से चाइनीज शेयरों में जोरदार तेजी आई है। इस पैकेज से शंघाई कंपोजिट में 2 सप्ताह में ही 28% का उछाल दर्ज हुआ है। इस तेजी से आकर्षित होकर विदेशी निवेशक चाइनीज मार्केट में जमकर पैसा लगा रहे हैं। फंड मैनेजरों में निवेश के लिए होड़ मच गई है। इसके लिए अधिकांश पैसा भारतीय बाजार से निकाला गया है। अगर बिकवाली की बात करें तो इससे पहले एफआईएस ने मार्च 2020 में 66,222 करोड़ रुपए की सबसे अधिक बिकवाली की थी। इसके बाद जून 2022 में 49,498 करोड़ रुपए की निकासी की। मई 2022 में विदेशी निवेशकों ने 41,178 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। अक्टूबर 2024 से पहले जनवरी 2024 में 26,111 करोड़ रुपए के बड़े बिकवाल रहे थे। अक्टूबर 2024 में तो उन्होंने बिकवाली के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में अब तक के 10 में से 6 महीनों में विदेशी निवेशक खरीदार रहे हैं। हालांकि हाई वैल्यूएशन की चिंताओं के कारण साल 2023 की तुलना में एफआईएस का इनफ्लो रुक कर आ रहा है। कंपनियों की कमजोर आय और वैल्यूएशन संबंधी चिंताओं के कारण भारत में लंबे समय तक टिके रहने वाले विदेशी निवेशकों का भरोसा टूट रहा है। ये निवेशक सितंबर तिमाही की आय में गिरावट और इक्विटी मार्केट के हाई वैल्यूएशन को लेकर के बेचैन हैं। एनएससी का निफ्टी इमर्जिंग देशों के मार्केट में 10 से 14 प्राइस टू अर्निंग यानी पी की तुलना में 23 गुने के पी पर कारोबार कर रहा है। स्टॉक मार्केट में पी रेशियो जितना अधिक होता है, सूचकांक या शेयर उतना ही महंगा माना जाता है। भारतीय शेयर बाजार के महंगा होने और हाल के दिनों में कंपनियों के निराशाजनक नतीजों के बीच चीन सरकार का पैकेज एफआईएस के लिए मौका साबित हो गया। पैकेज की यह घटना एफआईएस के लिए भारत से निकासी कर चीन में निवेश का ट्रिगर बन गया है। अब सवाल ये है कि भारतीय बाजार पर विदेशी निवेशकों का भरोसा कब लौटेगा? हेम सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन कहती हैं, अभी जो हम नतीजे देख रहे हैं, आप अगर इंडियन कॉर्पोरेशन के नतीजे देखें तो नतीजे उत्साहजनक नहीं है, नतीजे वीक आ रहे हैं। तो अर्निंग्स ग्रोथ को मैच नहीं कर पा रही जो निफ्टी की प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन है। हमेशा हमने देखा है कि अगर ग्रोथ रहती है तो जो पीई मल्टीपल है वो रेशियो भी बढ़ता रहता है, लेकिन अब ग्रोथ आ रही है कम क्योंकि नतीजे इतने मजबूत नहीं आ रहे। ये मैं इंडियन फैक्टर की बात कर रही हूँ, जिसे हम कह सकते हैं माइक्रो फैक्टर यानी कि डोमेस्टिक फैक्टर्स। अब अगर मैं मैक्रो लेवल की बात करूँ तो आपने भी बिल्कुल सही बोला विपुल जी कि चाइना तो एक डेफिनेटली फैक्टर बना हुआ है।
कि वहां पे जिस तरह के भी यहाँ पे जो सरकार है, चाइना की सरकार, वो जो भी कदम उठा रही है, उसके वजह से अभी कुछ समय के लिए तो एफआईआई डेफिनेटली वहां पे ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यूएसए का इलेक्शन है नवंबर में, उसके बाद जो भी सरकार यूएसए में आएगी, 1-2 महीने सेट होने को लगेंगे, लेकिन फिर से मुझे लगता है कुछ ना कुछ कदम ऐसे उठाए जाएंगे जिससे हो सकता है कि जो विदेशी निवेशक है उनका रुझान चाइना की तरफ फिर से कम होने लगे। लेकिन ये जो पूरी स्थिति है, इसमें मुझे लगता है अभी 1-2 महीने और लगेंगे, यानी कि हो सकता है कि जनवरी ऑनवर्ड्स हम अच्छा देखें। एक मेरा ये कयास है, एक आइडिया है, 100% मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा आइडिया लगता है। ये सिलसिला अभी 2 महीनों तक और देखा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा ट्रिगर साबित हो सकते हैं। यूएस में नई सरकार बनने के बाद वो कुछ ऐसा उपाय जरूर करेंगी जिससे कि चाइनीज स्टॉक मार्केट का आकर्षण कम हो जाए। इसके बाद एफआईएस का भारतीय बाजारों पर भरोसा बहाल हो सकता है। एक्सपर्ट के अनुसार बाजार की मौजूदा गिरावट में घबराएं नहीं, गिरावट से डर करके बिकवाली ना करें। अगर बाजार में और गिरावट आए तो चुनिंदा शेयरों में निवेश करें। शेयर बाजार में तेजी और मंदी का सिलसिला अस्थायी नहीं होता है। हर बड़ी गिरावट के बाद तेजी आती है। उम्मीद है कि नए साल में विदेशी निवेशक घरेलू बाजार में फिर लौटेंगे, जिससे बाजार में हरियाली का दौर फिर देखने को मिलेगा।